नमस्कार। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। लगातार हम समाज सेवी और युवा नेता और नेताओं से मिलाते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं निवाड़ी विधानसभा में समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं मित्रा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, क्या सोच कर आप राजनीति में आए थे? शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरा बचपन ही इन्हीं सब चीज़ों से गुजरा है। मैंने बचपन से ही राजनीति को करीब से देखा है। मेरी माँ लगभग 17 वर्षों से गांव की सरपंच है। हम्म, और छोटे छोटे जो गांव के विषय होते हैं, चाहे वो विकास से जुड़े हों, रोजगार से जुड़े हों, युवाओं से जुड़े हों, किसी भी प्रकार के हों, मैंने उनको करीब से देखा है। और मैंने अपने छात्र जीवन से पढ़ाई करते हुए साथ में राजनीति भी की है। मैंने राजनीति को भी समय दिया है और राजनीति को मैंने जनसेवा का एक माध्यम मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया कि एक राजनीति एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें हम जाकर लोगों को उनकी हक दिला सकते हैं, क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं, कैसे हम युवाओं के लिए नए नए रोजगारों का सृजन कर सकते हैं, कैसे मतलब हम अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को, अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस वजह से इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का निर्णय लिया। आप लगातार सक्रिय रहते हैं। आपने युवाओं को रोजगार के लिए क्या प्लान है आपका? जैसे कि मैं लगभग खुद, मेरा परिवार लगभग 1000 लोगों को रोज़गार दे रहा है अभी। हम्म, और मैं प्रयास करता हूँ कि अपने लेवल पे मेरे क्षेत्र में, ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, अगल-बगल भी तमाम संभावनाएँ हैं। तो जितना हो सकता है तो यहाँ-वहाँ लोगों को रोज़गार दिलाने का भी प्रयास करता हूँ। हम्म। और सरकार से भी और अपने जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में कई बार मैंने माँग रखी है। कई बार मैंने कई चीज़ों का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी किया है कि ओरछा में तमाम ऐसी चीज़ों की संभावनाएँ हैं कि अगर हम उनको लाते हैं, तो नए-नए रोज़गार का सृजन यहाँ पे हो सकेगा और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही कार्य करने का अवसर मिलेगा। बीजेपी ने यूपी में दोबारा सरकार बना के इतिहास रचा है। निश्चित रूप से जब कोई भी सरकार अच्छा कार्य करती है, लोगों के लिए काम करती है, समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति के लिए कार्य करती है, तो स्वाभाविक है कि वो सरकार दोबारा उस सम्मान को पाने के लिए, उस चीज़ के लिए बाध्य होती है कि दोबारा जनता उनको जिताए। और माननीय योगी जी ने तो, हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी लगभग 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हमने पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई है। और योगी जी ने तो एक ऐतिहासिक कार्य किया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया। उनके समय में देखो, अब 2 साल तो कोरोना के ही निकल गए। हम्म। बचे हुए 3 सालों में कितनी तेज़ी से उन्होंने उत्तर प्रदेश को आगे लाने का, आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है पूरे देश के लिए। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार गई, फिर बीजेपी की सरकार आई। उन 1.5 साल और इन 1.5 साल में क्या क्या अंतर देखते हैं आप, बीजेपी और कांग्रेस के आप 1.5 साल? देखिए ना, उन 1.5 सालों में कांग्रेस ने कितने झूठे वादे किए जनता से, कितने प्रलोभन दिए, तब जाकर वो सरकार में आ पाए। उस समय भी हमारे वोटिंग प्रतिशत उनसे ज़्यादा था, 0.1%। सीटों का अंतर थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी हम किन्हीं कारणों से सरकार बनाने में रह गए और हमने, हमारे नेतृत्व ने कांग्रेस को मौका दिया। हम चाहते तब भी सरकार बना सकते थे, लेकिन फिर भी हमने उनको मौका दिया। हमने जनता के मत को स्वीकारा। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को फिर वही बंटाढार प्रदेश बनाने का काम किया जो दिग्विजय सिंह के समय में था। कांग्रेस ने किसानों से झूठे वादे किए कि उनके हम के कर्जा माफ़ कर देंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम कन्याओं को ये इतना विवाह की इतनी राशि देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन आप बताइए, ऐसा कुछ हुआ क्या? 1.5 साल में व्यापार पूरा किस तरह से उन्होंने व्यापार बना रखा था, ट्रांसफ़र उद्योग चालू हो गए, वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा बन गया। तो ये है कांग्रेस की नीति। कांग्रेस की नीति कोई मतलब वैचारिक नीति नहीं है, कोई लोगों से जुड़ी हुई, उनकी भावनाओं से जुड़ी नीति नहीं है। वो तो परिवारवाद पर चलने वाली आधारित पार्टी है। वो एक ही परिवार से चलने पर मजबूर है। तो सब, वो कभी भी अंतिम वर्ग के व्यक्ति को, समाज के गरीब व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, उसके क्या कष्ट हैं, क्या दुख हैं, उनको नहीं पहचानते हैं। बुंदेलखंड अवैध किला बनता जा रहा है, चाहे यूपी का हो चाहे एमपी का हो। बीजेपी का अवैध किला 19 की 19 यूपी में जीती थी 2017 में। अब 17 सीटें जीती हैं बीजेपी 19 में से। और एमपी में भी अच्छा प्रतिशत जीत रही लगातार बीजेपी। इसका पीछे क्या कारण देखते हैं आप? इसका कारण है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, वो लगातार बुंदेलखंड के लिए आप देखो ना कितने काम कर रहे हैं। अभी कैन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे झांसी में डिफेंस कॉरिडोर हो, तमाम सारी ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी
केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो लगातार बुंदेलखंड के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। बुंदेलखंड में नए नए रोजगारों का सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं। बुंदेलखंड में आप अभी देखो, ये खजुराहो एक्सप्रेस भी हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी हो, तमाम कई प्रकार के मतलब एक्सप्रेस भी बुंदेलखंड में बनाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड के एक एक व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। बुंदेलखंड में चाहे मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे किसी भी प्रकार की सुविधाएं हो, उनको धीमे धीमे बढ़ाकर लगातार बुंदेलखंड को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। तो इसीलिए बुंदेलखंड के लोगों का भी स्वाभाविक है, जब कोई हमारे लिए करता है तो हम उनके लिए करने का सोचते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग कुछ भी कहें, जनता खुद बताती है कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेतृत्व ने, उनके नेताओं ने क्या काम किया है। वह जनता खुद दिखती है, दिखाती है कि क्या रिजल्ट सामने आया। आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को इसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज का ये जो युवा है, ये हमारे आने वाले समय में, आने वाले भारत का कल का भविष्य है। और जब ये युवा मजबूत होगा, युवा जब हमारी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे और हर एक जिम्मेदारी को वो बखूबी रूप से निभाने का कार्य करेंगे, अपने समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आज का युवा तो बहुत शक्तिशाली युवा है, वो अपने अधिकार की लड़ाई को भी लड़ता है, अपने सम्मान की लड़ाई को भी लड़ता है। मैं उन सभी युवा साथियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। निरंतर इसी तरह आप कार्य करते रहें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।